शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि एक गर्भवती महिला को भारी बारिश के बीच जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है ताकि वह बच्चे को जन्म दे सके। बाद में डॉक्टर उसके पति क्रेग को बताते हैं कि डिलीवरी के दौरान उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उनका बच्चा अल्बिनिज्म नाम की एक अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है, जिससे उसकी त्वचा में रंग-द्रव्य नहीं है। इसके बाद ग्रेग को बच्चे से मिलवाया जाता है, जिसका ब्रेनवेव टेस्ट चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही ग्रेग बच्चे को देखता है, वह इतने गहरे दुख में डूब जाता है कि उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। अब शेरिफ डग और उनकी टीम एक बुजुर्ग आदमी की मौत की जांच कर रहे हैं, जो एक फार्म हाउस में रहता था। जांच के दौरान डग की टीम को लगता है कि हो सकता है मरने वाला कोई अल्बिनो रहा हो। वह लोग घर की तलाशी लेते हैं और एक अंधेरे बेसमेंट में छिपे हुए एक लड़के को ढूंढ निकालते हैं। काफी कोशिशों के बावजूद वो लड़का बाहर आने से डरता है। डग एक बाल मनोवैज्ञानिक जेसी कैल्विल को बुलाते हैं। जेसी बेसमेंट में जाती है और लड़के को ढूंढ निकालती है। उसकी चमचमाती सफेद त्वचा देखकर जेसी हैरान रह जाती है। लड़के का असली नाम जेरेमी रीड है, लेकिन उसकी त्वचा की वजह से लोग उसे पाउडर कहकर बुलाते हैं। पता चलता है कि पाउडर ने कभी घर के बाहर कदम नहीं रखा। जेसी उससे पूछती है कि दादा के मरने पर उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। वह बताता है कि दादा ने समझाया था कि अगर बाहर वालों ने उसे देख लिया तो वह उसे अपने से छीन लेंगे। अपनी शिक्षा के लिए पाउडर ने किताबों की एक लाइब्रेरी तैयार कर ली थी और वो सारी किताबें उसे याद हैं। जेसी उसकी परीक्षा लेने के लिए एक मुश्किल किताब से कोई पेज नंबर पढ़ने के लिए कहती है, तो वह तुरंत बिना किसी गलती के बता देता है। बाद में जेसी पाउडर को बेसमेंट से बाहर लाकर एक बाल हॉस्टल में छोड़ जाती है, जहां अब उसकी देखरेख राज्य सरकार करेगी। वहां के बाकी लड़के उसकी अजीब सी दिखती त्वचा से हैरान रह जाते हैं। उसी रात जब पाउडर डिनर कर रहा होता है तो कुछ बदमाश लड़के उसे घेर लेते हैं। अब सीन हॉस्टल के डाइनिंग हॉल का है, जहां बदमाश लड़का जॉन पाउडर को चिढ़ाते हुए कहता है कि एक चम्मच अपनी नाक पर टिकाकर दिखाओ। तभी पाउडर जॉन के हाथ से चम्मच लेता है और हैरान कर देने वाली चीज करता है, वह चम्मच को मेज पर सीधा खड़ा कर देता है और बाकी चम्मचें भी आसानी से खींच लेता है। ये देखकर सारे लड़के दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि या तो पाउडर कोई अजीब जादूगर है या फिर उसने चुंबक और मैग्नेट पर बहुत किताबें पढ़ी होंगी। दूसरी ओर शेरिफ डग अपने घर पहुंचता है और वहां अपने बेटे स्टीव को देखता है। दोनों की रिश्तों में खटास है, इसलिए बिना एक भी शब्द बोले वो आगे बढ़ जाते हैं। स्टीव अपनी बीमार माँ एमा से मिलने आया है, जो कैंसर की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पाती। उनकी देखभाल करने वाली महिला डग को बताती है कि बेटे को देखना एमा के लिए किसी दवा से कम नहीं, बल्कि उसे अंदर से कुछ उम्मीद दे गया है। कुछ दिन बाद पाउडर हाई स्कूल में दाखिला ले लेता है और एक फिजिक्स की क्लास में बैठता है। वहां प्रोफेसर रिपली जैकब्स लैडर नाम की मशीन दिखाते हैं, जो बिजली का करंट बनाती है। मशीन चालू होते ही पाउडर बेचैन होने लगता है और उसके शरीर में कंपन आ जाता है। अचानक मशीन फट जाती है और बिजली का जोरदार झटका पाउडर के सीने पर पड़ता है। वो हवा में उड़ जाता है और सब बच्चे डर के मारे चीख पड़ते हैं। प्रोफेसर डोनाल्ड मशीन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं, इसलिए आखिरकार कुर्सी मारकर मशीन को तोड़ना पड़ता है। सारे बच्चे क्लासरूम से भाग जाते हैं, पाउडर वहीं बेसुध पड़ा रह जाता है। सबको लगता है कि उसकी मौत हो गई है। प्रोफेसर डोनाल्ड उसके पास जाकर उसे छूते हैं और उनके शरीर में कुछ अजीब सा एहसास होता है, जिससे उनकी चीजें खड़ी हो जाती हैं और वे एक विचित्र मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। अगले सीन में पाउडर को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डोनाल्ड डॉक्टर को पूरी घटना समझाते हैं, लेकिन डॉक्टर को यकीन नहीं होता, क्योंकि इतना तगड़ा बिजली का झटका इंसान को मार सकता है या कम से कम शरीर पर जलने के निशान छोड़ देता है। डोनाल्ड समझाते हैं कि पाउडर के शरीर में हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती रहती है, इसी वजह से उसके शरीर पर बाल नहीं है। तभी एक नर्स आकर बताती है कि पाउडर अस्पताल से भाग चुका है, जैसे तैसे उसने खिड़की से छलांग मार दी थी जब कोई देख नहीं रहा था। अब पाउडर सड़क पर अकेले चल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात अपनी क्लासमेट लिंसे से होती है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, पर एक पड़ोसी उन्हें घूरता है। पाउडर मुस्कुराकर लिंसे को बताता है कि वो उस पड़ोसी के मन की बातें सुन सकता है। लिंसे को लगता है कि शायद पाउडर अभी भी बिजली के झटके के कारण भ्रम में है। इसके बाद पाउडर अपने दादा दादी के पुराने घर की ओर लौटने की कोशिश करता है, पर रास्ते में शेरिफ डग और उनका साथी उसे पकड़ लेते हैं। डगन पाउडर को कार में बैठाकर वापस स्कूल ले आते हैं। वहां एक कॉन्फ्रेंस रूम में पाउडर की असाधारण बुद्धिमत्ता पर चर्चा होती है। स्कूल के प्रिंसिपल खुद आते हैं और बताते हैं कि पाउडर का आईक्यू टेस्ट हुआ है, उसका आईक्यू 300 से भी ऊपर है, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान से भी कहीं ज्यादा है। प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि पाउडर वाकई बेहद अनूठा और असाधारण लड़का है। लेकिन पाउडर को इन बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, वो बस वापस अपने घर लौटने की इजाजत मांगता है। लेकिन जैसे उसे समझाती है कि अब वो अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर बेन के कब्जे में जा चुका है। अगले सीन में स्कूल के बच्चे डग और डंकन के साथ जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर जाते हैं। शाम को सब बच्चे अलाव के पास जमा हैं, लेकिन पाउडर अकेला बैठा है। ये देखकर डग उसके पास आते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। उसी दौरान तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। पाउडर बताता है कि वो तूफान को अपने अंदर महसूस कर सकता है। जब बिजली चमकती है तो उसे अपनी तरफ खिंचाव महसूस होता है, और जब बादल गरजते हैं तो उसे खुद पर काबू नहीं रहता। पाउडर याद करता है कि उसकी दादी कहती थी कि ये सब भगवान की ताकत है, हालांकि वह खुद इस बात पर यकीन नहीं करता। वही ये भी बताता है कि जब उसकी माँ उसे पेट में लिए हुई थी, तब उन पर आकाशीय बिजली गिरी थी, शायद इसी वजह से उसमें ये खासियतें हैं। अगली सुबह जब पाउडर जंगल में टहल रहा होता है, तभी जॉन और मिच नाम के वही बदमाश लड़के उसके पास आते हैं। बिना किसी वजह के जॉन पाउडर पर बंदूक तान देता है और धमकी देता है कि चाहे तो उसे यहीं मार सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, दूर कहीं से गोली चलने की आवाज आती है और सबका ध्यान भटक जाता है। सब भागकर उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि डंकन ने एक हिरण को गोली मार दी है। पाउडर ये देख बेहद दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उस घायल हिरण का दर्द और डर अपनी पूरी संवेदना से महसूस कर सकता है। जब वह ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह डंकन की कलाई पकड़ता है और दूसरी हाथ से हिरण की गर्दन छूता है। अचानक पाउडर हिरण का सारा दर्द और डर डंकन को महसूस करा देता है, जिससे डंकन जोर जोर से कांपने लगता है और तड़प उठता है। अब जॉन पाउडर पर बंदूक तान देता है और अफसर को छोड़ने की धमकी देता है।
लेकिन पाउडर उसकी तरफ बस गहराई से देखता रहता है और डंकन को दर्द सहलाता रहता है। ये देखकर जॉन गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन मिच वक्त रहते उसकी बंदूक ऊपर कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। इन घटनाओं के बाद पाउडर को फिर से जेसी के पास लाया जाता है। जेसी उससे सब कुछ जानना चाहती है और उसकी मानसिक हालत को लेकर बहुत चिंतित है, मगर पाउडर उसके सारे सवालों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ अपने घर लौटने की जिद करता है। जब जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है तो पाउडर अचानक गुस्से में अपनी शक्तियां दिखा देता है। कमरे की सारी कांच और लाइट्स फट जाती हैं। इसके बाद वह कॉन्फिडेंस के साथ चला जाता है और कहता है कि जेसी उसे ज्यादा देर वहां रोक नहीं पाएगी। उधर डग अपने घर लौटता है और अपने फैमिली डॉक्टर से मिलता है, जो बताता है कि उसकी बीमार पत्नी की हालत लगातार बिगड़ रही है और वह बहुत दर्द में है। डॉक्टर कहता है कि डग कभी भी उस दर्द का कारण नहीं जान पाएगा, क्योंकि अब उसकी पत्नी कुछ बोलने समझाने की हालत में नहीं है। अगले दिन पाउडर डाइनिंग रूम में अकेला बैठा होता है। तभी प्रोफेसर डोनाल्ड उसके पास आकर बताते हैं कि जब उन्होंने क्लास में पाउडर को छुआ था तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई थी, जैसे वे फिर से जवान हो गए हो। वह आइंस्टीन की थ्योरी का भी जिक्र करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करे तो वह कुछ भी कर सकता है। शायद इसलिए पाउडर में ये जबरदस्त ताकतें हैं। डोनाल्ड उससे दोस्ती करना चाहते हैं ताकि पाउडर के बारे में और जान सके। पहले तो पाउडर थोड़ा सहम जाता है, फिर दोस्ती के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डग डंकन के घर जाता है और पाता है कि डंकन ने अपने घर से सारी बंदूकें हटा दी हैं, हालांकि वह शिकार का बहुत शौकीन था। जब डग वजह पूछता है तो डंकन बताता है कि पाउडर ने जब हिरण का दर्द उसे महसूस कराया था तो उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही मर रहा है। वह इतना डर और तकलीफ महसूस करता है कि अब कभी बंदूक छूना भी नहीं चाहता। ये सब सुनकर डग को समझ आता है कि पाउडर के पास सच में असाधारण शक्तियां हैं और यहीं से उसके मन में एक नई सोच जन्म लेती है। अब डग तय करता है कि वह अपनी बेहद बीमार पत्नी एमा का हाल जानने के लिए पाउडर की मदद लेगा। डग पाउडर को अपने घर लाता है और एमा से मिलवाता है। पाउडर बहुत ही कोमलता से एमा के माथे को छूता है और उसकी सोच को पढ़ते हुए डग तक पहुंचाता है। इस टेलीपैथिक कनेक्शन के जरिए डग को पता चलता है कि एमा अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि वह अपनी शादी की अंगूठी पहने बिना और अपने बेटे स्टीव से मिलकर सुलह किए बिना इस दुनिया से जाना नहीं चाहती। वह डग को एक प्यारी सी याद दिलाती है, जब स्टीव छोटा था बर्फ में खेलते वक्त उसकी शादी की अंगूठी गायब हो गई थी। स्टीव स्कूल से लौटकर रोज बर्फ में अंगूठी तलाश करता था। फिर एमा बताती है कि स्टीव ने वो अंगूठी खोज ली है और वह उसकी नाइटस्टैंड पर रखी एक सिल्वर बॉक्स में है। ये सुनकर डग भावुक हो जाता है और प्यार से एमा की उंगली में वह अंगूठी पहनाता है। पाउडर डग की कलाई छूता है, जिससे डग अपनी पत्नी की आवाज सचमुच सुन पाता है। डग अपनी पत्नी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक है। एमा अपनी आखिरी सांस लेने से पहले एक बार आंखें खोलती है और शांति से दुनिया छोड़ जाती है। कुछ ही देर बाद स्टीव भी वहां आ जाता है और डग उसे कसकर गले लगा लेता है। इतने सालों बाद पिता पुत्र फिर एक हो जाते हैं, ये सब पाउडर की वजह से मुमकिन हो पाता है। सीन अब बदलता है और काउंटी फेयर में पहुंचता है, जहां पाउडर लिंसे से मिलता है। लिंसे ही एकमात्र इंसान है जो पाउडर से अलग तरह का व्यवहार नहीं करती। दोनों बातचीत करते हैं और तभी पाउडर लिंसे का हाथ पकड़ता है। इससे दोनों एक दूसरे के मन की बातें सुन पाते हैं। बातचीत के दौरान लिंसे को पता चलता है कि पाउडर के पिता ने उसका साथ सिर्फ उसकी त्वचा की वजह से छोड़ दिया था। लिंसे को बहुत बुरा लगता है और वह पाउडर को दिलासा देती है कि उसके चेहरे से खूबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं। वह अचानक उसे किस कर लेती है और आसपास के लोग उन्हें घूरने लगते हैं। अफसोस, लिंसे के पापा भी ये देख लेते हैं और गुस्से में आकर पाउडर को गाली देने लगते हैं, साथ ही उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र है जेसी वहां आ जाती है, माफी मांगती है और पाउडर को वहां से ले जाती है। दिल टूटने के बाद पाउडर हॉस्टल लौटता है, अपने सामान समेटता है और फार्म वापस जाने की सोचता है। तभी वह देखता है कि कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं। जिज्ञासा में वह वहां जाता है तो पता चलता है कि जॉन और उसका गैंग खेल रहा है। पाउडर उन सबसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहता और जाने लगता है, लेकिन जॉन उसका रास्ता रोक लेता है, उसकी टोपी छीन लेता है और चुनौती देता है, अगर हिम्मत है तो अपनी ताकत दिखाकर टोपी वापस ले लो। पाउडर आसानी से अपनी टोपी वापस ले सकता था, मगर वह जॉन के दिमाग में झांकता है और उसका दर्दनाक अतीत उजागर कर देता है। जॉन के सौतेले पिता ने कभी उसके मर चुके असली पिता की टोपी छीन ली थी और उसी तरह उसे ताने मारे थे, जैसे आज जॉन पाउडर को मार रहा है। लेकिन ये सुनकर जॉन और भी भड़क जाता है और बारिश शुरू होते ही वह पाउडर को जबरन बाहर ले जाकर उसके कपड़े उतरवाकर कीचड़ में घसीट देता है ताकि उसकी सफेद त्वचा को रंग दे सके। ये अपमान पाउडर अब और सहन नहीं कर पाता और वह जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है, जिससे सारे बदमाश हवा में उछलकर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद सब होश में आ जाते हैं, लेकिन जॉन की धड़कनें रुक जाती हैं और वह मरने की कगार पर है। ये देखकर पाउडर तुरंत पछताता है और उसे सीपीआर देने लगता है। अपनी शक्तियों की मदद से पाउडर जॉन की जान बचा लेता है। ये देखकर मिच बहुत प्रभावित होता है और वह पाउडर की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मिच चुपचाप पाउडर को एक गाड़ी में बैठा देता है जो उसके दादा वाले फार्म जा रही होती है। दुर्भाग्य से जब पाउडर घर पहुंचता है तो देखता है कि सब कुछ बैंक ने जब्त कर लिया है। थोड़ी देर बाद जेसी पाउडर के पास आती है, उसे दिलासा देती है और भरोसा दिलाती है कि वह एक ऐसी जगह ढूंढेगी जहां पाउडर को अपनाया जाएगा और समझा जाएगा। डोनाल्ड भी उनके साथ आ जाता है। जब वे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी डग और डंकन भी वहां आ जाते हैं। जेसी डग से मदद की गुहार लगाती है और सरप्राइजिंगली डग अब पाउडर को जाने देने पर राजी हो जाता है। आखिरकार पाउडर ने ही उसके बेटे से उसका रिश्ता फिर से जोड़ा है। इसी दौरान अचानक तेज तूफान आने लगता है। पाउडर खुले मैदान की तरफ दौड़ता है, उसके पीछे सब लोग भी भागते हैं। तभी आकाशीय बिजली गिरती है और एक तेज चमकदार रोशनी में पाउडर गायब हो जाता है। बादल एक आखिरी जोरदार गर्जना के साथ गूंजते हैं, जैसे पाउडर अब सचमुच स्वर्ग पहुंच गया हो। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।